नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबरों का चैनल CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, तदनुसार शुक्रवार 18 सितंबर 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, जो हम दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास वापस आएगा, चाहे वह फिर इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। हरियाणा में हाईवे पर ओवर स्पीड वाहन चलाने वालों के ऑटोमेटिक होंगे चालान। चंडीगढ़ की तर्ज पर लगाई जाएंगी मशीनें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके हर 50 किलोमीटर पर LED लगाने का निर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं, विज ने दुर्घटना वाले ब्लैक स्पॉट से पहले चालान के लिए मशीनें लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। वीरवार को अर्धशतक के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5000 के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। तेजी से फैले कोरोना संक्रमण से अब जिले का शायद ही कोई क्षेत्र अछूता है। रेवाड़ी के विधायक चिरंजीवी राव की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। उन्होंने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। रेवाड़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक 59,062 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 4808 कोविड पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 4244 नागरिक कोविड संक्रमण से ठीक हुए हैं और अब तक 26 मरीजों की हुई है मौत। केंद्र सरकार ने कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे के साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाने की नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत पलवल से सोहना, मानेसर व खरखोदा होते हुए सोनीपत तक 121 किलोमीटर लंबी रेल लाइन डाली जाएगी। केंद्र सरकार ने इस योजना को मंजूरी भी दे दी है, जिस पर 5617 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस रेल योजना की मंजूरी के बाद लोगों को फिर से अलवर महेंद्रगढ़ दादरी रेल लाइन की याद आ गई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार को पहले UPA सरकार में मंजूर की गई लाइन डालने का कार्य करना चाहिए। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में UG पाठ्यक्रमों के लिए तीसरी कट ऑफ जारी कर दी गई है। UG पाठ्यक्रमों में BTech, BPT, MBA 5 वर्ष व MCOM 5 वर्ष में दाखिले के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट में आए छात्रों द्वारा फीस भरने के बाद तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। MBA 5 वर्ष के लिए ऑल इंडिया कैटेगरी में 86.40% पर कट ऑफ रही। हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों, बोर्डों और निगमों आदि के कार्यालयों में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ट्रेड अप्रेंटिस लगाने के लिए ITI पास उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि इच्छुक उम्मीदवार अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड कार्यालयों में अप्रेंटिस लगने हेतु प्रथम चरण के लिए 30 सितंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा, जिसका विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट www.itiharyana.gov.in पर उपलब्ध है। इसके लिए उम्मीदवार का हरियाणा राज्य का निवासी होना आवश्यक है। केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री हरसिमरत बादल का इस्तीफा हरियाणा में जजपा के लिए धर्म संकट बन गया है। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली जजपा के संस्थापक अजय चौटाला के दादा चौधरी देवीलाल की गिनती किसानों, गरीबों, मजदूरों के मसीहा के रूप में होती है। चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलने वाली जजपा के लिए भी 3 अध्यादेश व किसानों के मुद्दों पर हरसिमरत के इस्तीफे के बाद धर्म संकट गहरा गया है। पंजाब में भी दशकों से अकाली दल भाजपा गठबंधन में है, मगर वहां के किसानों के भारी विरोध के चलते हरसिमरत को किसानों की नब्ज पहचान यह कदम उठाना पड़ा। हरियाणा में जजपा, जो अब भाजपा के गठबंधन में है, क्या किसानों की नब्ज टटोलते हुए हरसिमरत के नक्शे कदम पर चलेगी या अभी सत्ता में बनी रहेगी, यह चर्चा सर्वत्र है। भारतीय रेल विभाग ने मालगाड़ियों का ज्यादा से ज्यादा माल कम समय में पहुंचाने में बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय रेल ने मेक इन इंडिया के तहत अब देश का सबसे शक्तिशाली इंजन WAG-12 महाशक्तिशाली इंजन शुरू किया है। यह मालगाड़ी रेल तरक्की में नई क्रांति लाएगा, जिससे देश के विकास में तरक्की के रास्ते और खुलेंगे। इससे बड़े बड़े उद्योगों का काफी लाभ पहुंचेगा, क्योंकि यह अकेला ऐसा इंजन होगा जो 150 गाड़ी के डिब्बे अकेले खींचेगा। बिहार के मधेपुरा में इंजनों को तैयार किया जा रहा है। भारत में लगभग 800 इंजन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। कई इंजन भारतीय रेल में निकल कर आ चुके हैं और अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार खड़े हैं। यह रेल इंजन हिसार में भी आ चुका है। यहाँ लोको पायलटों को इसकी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और उन्हें इसके बारे में टेक्निकल जानकारियां दी जा रही हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज आज पंचकुला के सेक्टर 6 में स्थित हरियाणा पुलिस मुख्यालय पहुंचे। अनिल विज के पहुंचते ही पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच गया। विज ने कार्यालय में कई दस्तावेजों को खंगाला। दरअसल गृह मंत्री को ADGP SS चावला के कार्य में लापरवाही को लेकर जानकारी मिली थी, जिसको लेकर आज वे पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां डायल 112 का प्रोजेक्ट सिरे न चढ़ने व देरी से गृह मंत्री नाखुश नजर आए। उन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए SS चावला से भी सभी चार्ज वापस ले लिए। इस बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने कहा, डायल नंबर 112 का कार्य 1 साल से लंबित था। उन्होंने कहा कि तुरंत प्रभाव से SS चावला से सभी चार्ज वापस ले लिए गए हैं। वह सिर्फ कार्यालय आएंगे लेकिन कोई कार्य नहीं करेंगे।
कृषि अध्यादेशों को लेकर प्रदेश में चल रहे विरोध के दौर में हरियाणा सरकार ने किसानों से जुड़ी एक बड़ी घोषणा की है। हरियाणा में अब कृषि अदालतों का गठन किया जाएगा। ये अदालतें हर जिले में खोली जाएंगी, जहां किसानों और किसानी से जुड़े विवादों का निपटारा किया जाएगा। कृषि क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोग इन अदालतों में जज की भूमिका में होंगे। प्रदेश सरकार इस संदर्भ में जल्दी खाका तैयार कर इस दिशा में आगे बढ़ेगी। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि कृषि अध्यादेश वैसे तो केंद्र के दायरे की बात है, इसमें प्रदेश सरकार की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। जो भी केंद्र कानून बनाएगा या बदलाव करेगा उसे तो प्रदेश सरकार लागू करेगी, लेकिन हाँ, यदि इसमें हमारे किसानों, आढ़तियों व अन्य हित धारकों के हित प्रभावित होते दिखते हैं तो हमारे पास प्रदेश सरकार की शक्तियों के अधीनस्थ सारे विकल्प खुले हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटों के दौरान 2457 नए मरीज मिले तो 2753 मरीज ठीक होकर घर लौटे। वहीं 24 मरीज कोरोना की जंग हार गए और 374 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 313 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं तो 61 वेंटिलेटर पर जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1,03,773 पर पहुंच गया है। इसमें से 81,690 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। किसान बिल के विरोध पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिया इस्तीफा। प्रधानमंत्री का ट्वीट, किसानों को भ्रमित करने में बहुत शक्तियां लगी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट किया कि मैंने केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुझे गर्व है कि मैं अपने किसानों के साथ बहन और बेटी के तौर पर खड़ी हूं। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को लोकसभा में घोषणा की थी कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल अपना पद छोड़ेंगे। बादल ने कहा था कि बिल को लेकर पंजाब के किसानों और व्यापारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है, सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। कोरोना के बीच संसद सत्र का चौथा दिन। चीन विवाद पर राजनाथ बोले, लद्दाख में भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि चीन ने बातचीत के बीच ही 29-30 अगस्त को लद्दाख में उकसावे की कार्रवाई की। राजनाथ ने कहा, चीन ने लद्दाख में 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से पर कब्जा कर रखा है। 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा देते हैं कि देश का सिर झुकने नहीं देंगे। बिग बॉस 14 कंफर्म कंटेस्टेंट्स लिस्ट। एजाज खान, नेहा शर्मा, सारा गुरपार और अलीशा पंवार समेत सलमान खान के शो में सितारे बतौर कंटेस्टेंट्स आ सकते हैं नजर। टेलीविजन के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 14 का ग्रैंड प्रीमियर 3 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसमें सलमान खान शो में आने वाले सभी कंटेस्टेंट्स से परिचय करवाएंगे। इससे पहले इस शो में हिस्सा लेने वाले 11 कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें कुछ बॉलीवुड एक्टर, टीवी एक्टर्स, सिंगर्स और मॉडल शामिल हैं। आईपीएल की 8 टीमों का सफर। अब तक वे 12 में से 7 टूर्नामेंट मुंबई और चेन्नई के नाम रहे। दिल्ली इकलौती टीम जो एक बार भी फाइनल तक नहीं पहुंच सकी, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 8 सीजन में फाइनल तक पहुंची। मुंबई ने 5 बार फाइनल में जगह बनाई। इस बार आईपीएल कोरोना के कारण यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होगा। आईपीएल की मेजबानी के लिए यूएई तैयार। रोशनी में नहाया स्टेडियम, हर तरफ लाइटों की चकाचौंध। या मुंबई चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच। अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम 2004 में 100 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ था। पहला इंटरनेशनल मैच 2006 में भारत पाक के बीच खेला गया था। आईपीएल में करप्शन रोकने के लिए बीसीसीआई ने यूके की कंपनी स्पोर्ट रडार से हाथ मिलाया। एसीयू की करेगी मदद। शेख जायद स्टेडियम में 13 टेस्ट, 46 वनडे और 45 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। भारत ने यहाँ कोई टी20 मैच नहीं खेला है। अपने अस्तित्व को बचाने की आखिरी कवायद। पिछले 20 सालों से एयर इंडिया को बेचने की बात चल रही। इस दौरान कई सरकारें आई और गई पर बेच नहीं पाई। अब मोदी की सरकार में या तो बिकेगी या बंद हो जाएगी। 2018-19 में एयर इंडिया घाटा देने वाली दूसरी सबसे बड़ी सरकारी कंपनी थी। इस समय कंपनी पर 58,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। एयर इंडिया अब उस दौर में पहुंच गई है जहां या तो यह बिकेगी या फिर बंद हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को संसद में सीधे इस बात की घोषणा कर डाली। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 2 विकल्प हैं, या तो इसे बेच दें या बंद कर दें। इस बयान के बाद अब यही लग रहा है कि जल्दी एयर इंडिया के खरीदार नहीं मिले तो यह बंद हो सकती है। अब घंटों की दूरी होगी चंद सेकंड में पूरी। चीन और जापान के बाद भारत में दौड़ेगी मैगलेव ट्रेन। 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली यह ट्रेन पटरी पर नहीं बल्कि हवा में दौड़ती नजर आएगी। भेल दुनिया की अत्याधुनिक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को भारत लाने में मदद मिलेगी और वह भारत में मैगलेव ट्रेनों का निर्माण करेगी। प्रोजेक्ट के लिए सरकारी कंपनी भेल ने यूरोप की कंपनी स्विस रैपिड एजी के साथ साझेदारी की है। यह समझौता पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखकर किया गया है। HDFC ने लॉन्च किया वीडियो KYC की सुविधा। घर बैठे ऑनलाइन खोल सकेंगे बैंक अकाउंट। बिना ब्रांच गए ही उठा सकेंगे लोन लेने से लेकर बैंक की सारी सुविधाओं का लाभ। HDFC बैंक ने गुरुवार को वीडियो KYC सुविधा लॉन्च की। वीडियो KYC प्रक्रिया ऑनलाइन, सुरक्षित और तेज है।
कारोबार के चौथे दिन बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 323 और निफ्टी 85 अंक नीचे बंद। बैंकिंग शेयरों में गिरावट, हिंडाल्को का शेयर 4% तक फिसला। मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 10 कंपनियों में आईटीसी हुई बाहर, तो वहीं लिस्ट में टॉप पर रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है काबिज। सोने की कीमतें 404 रुपए गिरकर 51,420 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 981 रुपए गिरकर 67,800 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। हुंडई ने ग्रैंड आइटॉन नियोस का कॉर्पोरेट एडिशन उतारा। इसमें एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल शीट्स मिलेगी। कार में कुछ कॉस्मेटिक चेंज भी किए गए हैं और कुछ फीचर्स को अपग्रेड भी किया गया है। ग्रैंड आइटॉन नियोस के कॉर्पोरेट एडिशन में 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया गया है। नया 6.7 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट के साथ दिया गया है। कॉर्पोरेट एडिशन की कीमत नॉर्मल एडिशन से ज्यादा है। इसके डीजल मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 7.19 लाख रुपए, तो वहीं पेट्रोल मैनुअल की एक्स शोरूम कीमत 6.11 लाख रुपए और पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 6.64 लाख रुपए रखी गई है। एसबीआई ग्राहक अब घड़ी से कर सकेंगे भुगतान। टाइटन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च की कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वॉच। बैंक ने कहा कि इन घड़ियों को उसके मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो से लैस किया गया है। अब आप घड़ी की मदद से बिना संपर्क में आए ही भुगतान कर सकेंगे। आरआरबी एनटीपीसी अपडेट्स एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए रेलवे बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन। 21 सितंबर से कैंडिडेट्स को मिलेगी आवेदन के स्वीकार या अस्वीकार होने की जानकारी। हालांकि बोर्ड 21 सितंबर को एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए लिंक को सभी रेलवे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव करेगा। इसके बाद उम्मीदवार अपने संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन स्टेटस 30 सितंबर तक चेक कर सकते हैं। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी CNLU ने क्लेट 2020 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स CNLU की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देश के विभिन्न नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज यानी NLU में एडमिशन के लिए हर साल कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी CLAT का आयोजन किया जाता है। इस साल इसका आयोजन देश भर में विभिन्न केंद्रों पर 29 सितंबर 2020 को किया जाएगा। और अब बात आज के इतिहास की। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने आज ही के दिन 1851 में प्रकाशन शुरू किया। भारतीय हास्य कवि काका हाथरसी का जन्म 18 सितंबर 1906 को हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 18 सितंबर 1947 को पारित हुआ। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हुआ। हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता आशित सेन का निधन 18 सितंबर 1953 को हुआ। और अंत में ब्राजील के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का जन्म 18 सितंबर 1976 को हुआ।